दोस्तों, एक मशहूर कहावत है, शीशे के घर में रहने वाले दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। लेकिन लगता है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस कहावत को भूल गए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात दिल से कहनी है। आप सभी हमारे वीडियो तो ध्यान से देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाते हैं और वीडियो को आखिर तक नहीं देखते। तो इस बार एक वादा कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं और यह वीडियो अब तक कहां तक पहुंच चुकी है, ताकि हमें पता चले कि हमारी आवाज कितनी दूर तक गूंज रही है। आजकल बिहार की सियासत में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल यादव का अपमान किया है? और क्या यह बयान खुद उनकी पार्टी के कलाकार नेताओं पर भी सवाल खड़ा करता है? अब जरा सोचिए, जिस खेसारी लाल यादव को करोड़ों लोग भोजपुरी का सुपरस्टार मानते हैं, उन्हें नाचने वाला कह देना, क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयान था या सीधा अपमान? और सबसे बड़ी बात, अगर नाचना गाना अपमान है तो फिर बीजेपी के वो नेता क्या हैं जो खुद इसी मंच से आए हैं? मनोज तिवारी, निरहुआ, रविश, ये सब भी तो उसी दुनिया से आते हैं। क्या बीजेपी ने उन्हें भी मजबूरी में टिकट दिया था? अगर खेसारी लाल यादव नाचने वाले हैं तो क्या मनोज तिवारी नहीं, क्या निरहुआ नहीं, क्या मैथिली ठाकुर को भी कल कोई गाने वाली कह देगा? सम्राट चौधरी ने यह कहकर शायद भूल की, कला को अपमानित करना यानी उन हजारों लोगों का भी अपमान करना जो मंच पर जाकर लोगों को मुस्कुराने, झुमाने और सोचने पर मजबूर कर। अब बात आती है उनके शिक्षा वाले मुद्दे पर। विपक्ष का कहना है सम्राट चौधरी ने कितनी क्लास पास की है, 7वीं 10वीं या ग्रेजुएट? प्रशांत किशोर तो इस मुद्दे को बिहार का बड़ा मुद्दा बना चुके हैं। जब उनसे एजुकेशन पर सवाल पूछा जाता है तो वो भड़क जाते हैं और कहते हैं हर किसी का प्रोफेशन अलग होता है। लेकिन यही जवाब अब उन पर भारी पड़ रहा है। अब सोचिए, जिस नेता की खुद की डिग्री पर सवाल उठ रहे हो वो किसी और के प्रोफेशन का मजाक उड़ाए तो जनता सवाल तो करेगी। खेसारी लाल यादव का जवाब भले शांत हो, लेकिन जनता सब समझ रही है, क्योंकि नाचना गाना कोई अपराध नहीं है बल्कि कला है, और कलाकार वो होता है जो लोगों के दिलों में जगह बना लेता है, राजनीति के खेल में नहीं बल्कि जनता के दिल में। तो सवाल अब आपसे, क्या सम्राट चौधरी का बयान उचित था? क्या एक कलाकार का मजाक उड़ाना राजनीति का हिस्सा होना चाहिए? और अगर खेसारी नाचने वाले हैं तो बीजेपी के बाकी कलाकार नेता क्या कहलाएं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि सच्चाई तभी बदलती है जब लोग बोलते हैं। अब आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।